नमस्कार, मैं डॉक्टर बीरेंद्र शुक्ल। आज मैं आपको प्रेमचंद जी की एक बहुत ही अच्छी कहानी सुनाता हूँ, नमक का दारोगा। अंग्रेजों के समय की बात है, पूरे भारतवर्ष पर उनका शासन था। उन्होंने नमक का एक नया विभाग बनाया और नमक पर प्रतिबंध लगा दिया। जब नमक पर प्रतिबंध लग गया तो रिश्वतखोरी बढ़ गई और अधिकारियों की मनमानी भी बढ़ गई। मुंशी बंशीधर एक होनहार नौजवान थे। उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की और रोजगार की खोज में घर से बाहर निकले। घर से निकलते समय उनके बूढ़े पिताजी ने उन्हें समझाया, बेटा, घर की दुर्दशा देख रहे हो, कर्ज के बोझ से दबे हुए हैं, लड़कियां घास फूस की तरह बढ़ती चली जा रही हैं। मैं नदी के किनारे का वृक्ष हो रहा हूं, न जाने कब गिर पड़ूं। अब तुम ही घर के मालिक मुख्तार हो। नौकरी में ओहदे की ओर ध्यान मत देना, यह तो पीर का मजार है। निगाह चढ़ावे और चादर की तरफ होनी चाहिए। ऐसा काम ढूंढना जिसमें ऊपरी आमदनी हो। मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चांद है, यह एक दिन दिखाई देता है और घटते घटते लुप्त हो जाता है। वेतन मनुष्य देता है, इसलिए उसमें वृद्धि नहीं होती। ऊपरी आमदनी ईश्वर देता है, इससे उसमें बरकत होती है। तुम स्वयं विद्वान हो, मैं तुम्हें क्या समझाऊं। इस विषय में बहुत ही सोच विचार करने की आवश्यकता है। मनुष्य को देखो, उसकी आवश्यकता को देखो, फिर निर्णय लो। गरज वाले आदमी के साथ कठोरता करने में लाभ ही लाभ है। बेगरज को दांव पर लाना जरा कठिन है। इन बातों को निगाह में बांध लो, यह मेरे पूरे जीवन भर की कमाई है। मुंशी बंशीधर आज्ञाकारी पुत्र थे। उन्होंने अपने पिताजी का आशीर्वाद लिया और घर से निकल पड़े। अच्छे सगुन से चले थे, जाते ही नमक विभाग में दारोगा बन गए। अच्छा वेतन और ऊपरी आमदनी का तो ठिकाना ही नहीं। 6 महीने ही हुए थे मुंशी बंशीधर को नमक विभाग के दारोगा बने हुए कि उन्होंने इतनी ईमानदारी और समर्पण की भावना से कार्य किया कि अपने अफसरों का मन मुग्ध कर लिया। जाड़े के दिन थे, रात का समय। नमक के दफ्तर से 1 मील दूर यमुना नदी बहती थी। उस पर एक पुल बना हुआ था जिस पर गाड़ियों की आवाजाही लगी रहती थी। दरोगा बंशीधर किवाड़ बंद किए मीठी नींद ले रहे थे। रात में अचानक आंख खुली तो नदी के प्रवाह की जगह गाड़ियों की गड़गड़ाहट सुनाई पड़ी। उठ बैठे, मन में कुछ शंका हुई। तुरंत वर्दी पहनी, तमंचा लगाया, अपने जमादार बदलू सिंह को साथ लिया, घोड़े पर बैठे और बात की बात में नदी के किनारे आ पहुंचे। देखा तो गाड़ियों की लाइन लगी हुई थी, गाड़ियों की कतार लगी हुई थी। पूरी गाड़ियों का काफिला नदी पार कर रहा था। चौंक उठे और डांट कर बोले, किसकी गाड़ियां हैं? गाड़ी वालों में कानाफूसी होने लगी। एक ने कहा, पंडित अलोपीदीन की। दरोगा जी ने पूछा, कौन पंडित अलोपीदीन? उत्तर मिला, दातागंज के। पंडित अलोपीदीन एक प्रतिष्ठित जमींदार थे। लाखों का लेन देन था। छोटा बड़ा ऐसा कोई आदमी नहीं था जो उनका कर्जदार ना हो। अंग्रेज अफसर उनके इलाके में शिकार खेलने आया करते थे। लंबा चौड़ा व्यापार था, बड़े चलते पुरजे आदमी थे। अंग्रेज उनके मेहमान होते थे। 12 महीने सदा व्रत चलता था। दरोगा जी ने पूछा, गाड़ियां कहां जाएंगी? उत्तर मिला, कानपुर। दरोगा जी ने पूछा, इसमें क्या लदा है? अब कोई न बोला। दरोगा जी ने आगे बढ़कर बोरों को टटोला तो पता चला कि इसमें नमक लदा है, मतलब नमक की तस्करी हो रही थी। पंडित अलोपीदीन अपने सजे सजाए रथ में लिहाफ ओढ़े आधा सोते आधा जागते चले आ रहे थे। इतने में गाड़ी वालों ने जाकर जगाया कि महाराज, घाट पर दरोगा जी ने गाड़ियां रोक दी हैं। पंडित जी मुस्कुराए और बोले, चलो हम आते हैं। पंडित अलोपीदीन आए और दरोगा जी से बोले, बाबूजी आशीर्वाद, कहिए हमसे कौन सा ऐसा अपराध हुआ है कि आपने हमारी गाड़ियां रोक दी? हम ब्राह्मणों पर तो आपकी कृपा दृष्टि होनी चाहिए। दारोगा बंशीधर रुखाई से बोले, सरकारी हुक्म। पंडित अलोपीदीन बोले कि हम किसी सरकार को नहीं जानते, ना सरकारी हुक्म को जानते हैं। हमारे सरकार तो आप ही हैं और हम आपसे किसी तरह से बाहर थोड़े ही हैं। और आपने इस जाड़े पाले की रात में व्यर्थ इतनी तकलीफ उठाई। हम तो स्वयं आपकी सेवा में आ रहे थे। क्या ऐसा हो सकता है कि हम इस घाट से गुजरें और घाट के देवता को भेंट न चढ़ावें?
दरोगा बंसीधर के मन में ईमानदारी की नई उमंग थी। कड़क कर बोले, मैं उन नमक हरामों में नहीं हूं जो कौड़ियों पर अपना ईमान बेचता फिरता हूं। आप इस समय मेरी हिरासत में हैं। जमादार बदलू सिंह, इन्हें हिरासत में ले लो। सवेरे कायदे के अनुसार आपका चालान होगा। पंडित जी चकित हो गए। उनके जीवन में यह पहला अवसर था कि जब किसी अधिकारी ने उनके साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया हो। वो समझ गए कि नया है, नौजवान है, अभी अल्हड़ है, झिझकता है। उन्हें लक्ष्मी की शक्ति पर पूरा विश्वास था। पंडित जी मुस्कुराते हुए बोले, बाबूजी ऐसा ना कीजिए, मेरी बड़ी इज्जत है, मेरी प्रतिष्ठा है, मेरी इज्जत और प्रतिष्ठा धूल में मिल जाएगी। मेरा अपमान करके आपको क्या मिलेगा। और अपने मुनीम से बोले कि लाला जी 1000 रुपये बाबू साहब को भेंट करो। बंसीधर गर्म होकर बोले, 1000 नहीं, 1,00,000 भी मुझे कर्तव्य मार्ग से पीछे नहीं हटा सकते। पंडित अलोपीदीन इस देव दुर्लभ त्याग पर बहुत झुंझलाए, लेकिन प्रकट भाव में कुछ नहीं बोले। अब धर्म और धन के बीच संग्राम छिड़ गया। पंडित जी ने रुपए बढ़ाने शुरू कर दिए। उन्हें लगा कि शायद 1000 रुपए कम है, इसलिए दारोगा बिगड़ रहा है। उन्होंने 1000 कहा था, 1000 से सीधे 5000 रुपए पर आ पहुंचे। 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25,000 रुपए पर आ गए। लेकिन बंसीधर टस से मस नहीं हुए। बंसीधर ने कहा कि जमादार बदलू सिंह, इन्हें हिरासत में ले लो। अलोपीदीन घबरा गए। जमादार बदलू सिंह दरोगा जी को मन में गालियां देता हुआ आगे बढ़ा, लेकिन अलोपीदीन के रौब के आगे उसका भी उन्हें हथकड़ी लगाने का साहस न हुआ। अंत में पंडित अलोपीदीन ने कहा कि 40,000 रुपए ले लो। लेकिन बंसीधर टस से मस नहीं हुए। वो धर्म के मार्ग से बिल्कुल पीछे नहीं हटे। और फिर जमादार बदलू सिंह हथकड़ी लेकर जब आगे बढ़ा तो पंडित अलोपीदीन मूर्छित हो गए और उनके हथकड़ी लगा दी गई। अगले दिन अदालत में उनकी पेशी हुई। लोग चकित थे, तरह तरह की चर्चा कर रहे थे। चर्चा इस विषय पर नहीं हुई थी कि पंडित अलोपीदीन अदालत में क्यों आए। चर्चा इस विषय पर हो रही थी कि उनकी गिरफ्तारी क्यों हुई, किसने उन्हें गिरफ्तार किया। अब उन्हें अदालत में पहुंचने भर की देर थी, क्योंकि अधिकारी वर्ग उनके भक्त, अमले उनके सेवक, वकील मुख्तार उनके आज्ञा पालक, अर्दली और चपरासी तो उनके बिना मोल के गुलाम थे। पंडित अलोपीदीन के पक्ष में वकीलों की पूरी सेना खड़ी हो गई। जल्दी ही जज साहब ने मुकदमे का फैसला सुनाया। जज साहब ने फैसला सुनाया कि पंडित अलोपीदीन के विरुद्ध दिए गए सभी प्रमाण निर्मूल एवं भ्रमात्मक हैं। यह बात कल्पना से परे है कि उन्होंने थोड़े से लाभ के लिए इतना दुस्साहस किया हो। वह इलाके के एक बड़े आदमी हैं। दरोगा बंसीधर का भी ज्यादा दोष नहीं है। हाँ, उसकी उद्दंडता और विचारहीनता के कारण एक भले मानुष को कष्ट झेलना पड़ा। यह अलग बात है कि वह अपने काम के प्रति सजग है, लेकिन नमक के मुकदमे की बढ़ी हुई नमक हलाली ने उसके विवेक और बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया है। भविष्य में उसे होशियार रहना चाहिए। थोड़ी देर में मुकदमे का फैसला हो गया। फैसला सुनकर वकील उछल पड़े। अलोपीदीन मुस्कुराते हुए अदालत से बाहर निकले। चारों तरफ पंडित अलोपीदीन की जय जयकार हो रही थी, रुपयों की बौछार हो रही थी, और एक तरफ दरोगा बंसीधर अकेले खड़े थे, धर्म के साथ खड़े थे। सत्य के सिवा उनके पास और दूसरा कोई न था। दरोगा बंसीधर ने धन से बैर मोल ले लिया था, उसका मूल्य चुकाना अनिवार्य था। मुश्किल से 1 सप्ताह बीता होगा कि मुअत्तली का परवाना आ पहुंचा, मतलब नौकरी से निकाल दिया गया। व्यथित हृदय से घर की ओर चले। उधर बूढ़े मुंशी जी पहले से ही कुड़बुड़ा रहे थे कि लाख समझाया था इस लड़के को, लेकिन इसने एक न सुनी। हमने भी काम किया था, दिल खोल कर काम किया था। हमने इसे लाख समझा कर भेजा था, लेकिन घर में भले अंधेरा हो, मस्जिद में जरूर दिया जलाएंगे। पढ़ना लिखना इस लड़के का सब अकारथ गया। और जब बंसीधर घर पहुंचे तो बात बहुत बढ़ गई। अगर बंसीधर सामने से हट न जाते तो बूढ़े मुंशी जी का क्रोध विकराल रूप धारण कर लेता।
वृद्धा माता जी भी बहुत दुखी थीं। उनकी जगन्नाथपुरी और रामेश्वरम यात्रा की कामनाएं धूल में मिल गईं और पत्नी ने तो सीधे मुंह बात भी न की। एक दिन संध्या का समय था। बूढ़े मुंशी जी राम राम की माला अपने दरवाजे पर बैठे जप रहे थे कि एक सजा सजाया रथ उनके दरवाजे पर आकर रुका, जिसमें सुंदर हरे और गुलाबी रंग के पर्दे लगे हुए सुंदर बैलों की जोड़ी, कई नौकर चाकर लाठियां हाथ में रखे रथ के आगे पीछे चल रहे थे। बूढ़े मुंशी जी अगवानी को दौड़े, देखा तो पंडित अलोपी दीन है। देखा तो जो हाथ जोड़कर प्रणाम किया और लगे लल्लो चप्पो की बातें करने। हमारा भाग्य उदय हुआ जो आपके चरण हमारे द्वार पर आए। आप हमारे पूज्य देवता हैं, हम आपसे कौन सा मुंह दिखावें, हमारे मुख में तो कालिख लगी हुई है। भगवान नहीं संतान चाहे रखे, लेकिन ऐसी संतान किसी को ना दे। पंडित अलोपी दीन बोले कि भाई साहब ऐसा ना कहिए। बूढ़े मुंशी जी बोले ऐसी संतान को और क्या कहें। पंडित अलोपी दीन बोले कि पुरुषों की कीर्ति को उज्जवल करने वाले और धर्म पर अपना सब कुछ अर्पण कर देने वाले समाज में ऐसे बहुत कम पुरुष होते हैं। तब तक बंशीधर भी बाहर निकल आए थे। बंशीधर को देखकर अलोपी दीन बोले कि दरोगा जी, उस दिन नदी तट पर आपने मुझे अधिकार बल से अपने हिरासत में लिया था, लेकिन आज मैं स्वेच्छा से आपकी हिरासत में आया हूं। मैंने हजारों रईस और अमीर देखे, हजारों उच्चाधिकारियों से काम पड़ा, मैंने सबको अपने धन का गुलाम बनाकर छोड़ दिया। मुझे परास्त किया तो आपने। यदि आप आदेश दें तो आपसे एक बात कहने आया हूं। बंशीधर ने जब अलोपी दीन को आते देखा तो समझ गए कि ये महाशय मुझे लज्जित करने और जलाने आए हैं। लेकिन जब पंडित जी की ऐसी बातें सुनी तो मन की मैल दूर हो गई। उदारता से उनका सिर झुक गया और हाथ जोड़कर प्रणाम किया और बोले कि पंडित जी ऐसी कोई बात नहीं, मैं आपका दास हूं, आप मेरे दरवाजे पर आए हैं, जो भी आपकी आज्ञा होगी वो सिर माथे पर। पंडित अलोपी दीन ने बड़े विनीत भाव से कहा कि उस दिन नदी के तट पर आपने मेरी प्रार्थना स्वीकार नहीं की थी, लेकिन आज आपको मेरी प्रार्थना स्वीकार करनी पड़ेगी। कहकर पंडित जी ने एक स्टाम्प पेपर निकाला और उसे बंशीधर के हाथ में देते हुए बोले कि इसे पढ़ लीजिए और इस पर दस्तखत कर दीजिए। बंशीधर ने स्टाम्प पेपर को पढ़ा तो पढ़कर कृतज्ञता से उनकी आंखें छलछला आईं। पंडित अलोपी दीन ने बंशीधर को अपनी सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर बना दिया था। 6,000 रुपए वार्षिक वेतन, रहने के लिए बंगला, चलने के लिए घोड़ा, नौकर चाकर मुफ्त, अन्य सुविधाएं अलग। इतना एहसान आंखों से ना समा पाया। उनकी आंखें सजल हो गईं। बोले पंडित जी, मैं इतने उच्च पद के योग्य नहीं हूं। पंडित अलोपी दीन हंसकर बोले, मुझे एक अयोग्य मनुष्य की ही जरूरत है। बंशीधर बोले, वैसे तो मैं आपका दास हूं, आपकी आज्ञा सिर माथे पर, लेकिन जो पद आप मुझे देना चाहते हैं उस पद के लायक मुझ में न विद्या है, न बुद्धि है, न मर्मज्ञता है, न अनुभव है। पंडित अलोपी दीन ने कलमदान से कलम निकाली और बंशीधर के हाथ में देकर बोले, मुझे न विद्वता की चाह है, न अनुभव की, न कर्म कुशलता की, न कर्तव्य परायणता की। मैं इन गुणों का परिचय खूब पा चुका हूं। अब आप सोच विचार मत कीजिए, जल्दी से दस्तखत कर दीजिए। बस परमात्मा से यही प्रार्थना है कि आपको सदैव वही नदी के किनारे वाला बेमुरव्वत, उद्दंड, कठोर किंतु धर्मनिष्ठ दारोगा बनाए रखे। मुंशी बंशीधर ने पंडित अलोपी दीन की ओर बड़ी श्रद्धा और भक्ति से देखा और कांपते हाथों से मैनेजरी के कागज पर हस्ताक्षर कर दिए। पंडित अलोपी दीन ने प्रफुल्लित होकर उन्हें गले से लगा लिया।